तो जिले की मांग भी यहाँ पे सन 1952 में कपिल देव जी जब पहले विधायक थे जी, उन्होंने उठाई थी उस समय, और उसकी मायूसी ज़्यादा थी जी। हमेशा। आप देखिए, कोई चीज़ किसी को मिल जाती है तो मिलने की जितनी खुशी होती है उससे ज़्यादा गम उसके छीनने का होता है। और वो MCS तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्डिंग बन के तैयार है। 33 करोड़ से ऊपर की लागत उस पर बिल्डिंग पे आई है, उद्घाटन नहीं हुआ। उद्घाटन के अभाव में वो बिल्डिंग ऐसे कैसे पड़ी है, क्या कोई कारण नहीं। मुझसे उद्घाटन कराना नहीं चाहते वो जी, और उनको जनता उद्घाटन करने नहीं दे रही। मुख्य नमस्कार, मैं हूं आशीष और आज के इंटरव्यू में हमने आमंत्रित किया है नीमका थाना विधायक सुरेश जी मोदी को। आज 28 दिसंबर है और 28 दिसंबर को आज नीमका थाना में काला दिवस मनाया गया है, क्योंकि पिछली 28 दिसंबर जो थी 2024 28 दिसंबर, उसको नीमका थाना को जिले का दर्जा जो है वो हटा दिया गया था भजनलाल सरकार द्वारा, और इसी का विरोध जो है वो आज नीमका थाना में पुरजोर देखने को मिला है। मार्केट जो है वो पूरे बंद रहे हैं, इसके साथ ही साथ कुछ गांव जो है उन्होंने भी बंद का समर्थन किया है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल आपका रहा, 2 वर्ष का कार्यकाल ये रहा है। कई सौगातें भी मिली और कई ऐसे दर्द भी नीमका थाना को मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे पहले जिला बहाली वाले इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, पिछला 5 साल का जो मेरा कार्यकाल था जी, उसमें तो नीमका थाना में ऐतिहासिक काम हुए। जी, ऐसे ऐसे काम जो 70 साल के लोगों की मांग थी वो पूरी हुई। जिले की आपने बात की, तो जिले की मांग भी यहाँ पे सन 1952 में कपिल देव जी जब पहले विधायक थे जी, उन्होंने उठाई थी उस समय, और उसके बाद लगातार जो भी जनप्रतिनिधि आए, जनता ने अनेक प्लेटफॉर्म्स पे इस बात को उठाया, और नीमका थाना डिजर्व करता था जिला बनने के लिए। जी, और इसी वजह से गहलोत सरकार ने पिछले कार्यकाल में नीमका थाना को जिला का दर्जा दिया। नीमका थाना की जनता बहुत खुश थी। सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, सब लोग इस फैसले से बहुत खुश थे। हमने जिला बनाने के लिए जो प्रयास किया उसमें एक जो बड़ा प्रयास था वो मैंने नीमका थाना से और जयपुर तक की 125 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। जी। जिला बनने के अलावा और भी बहुत पिछले कार्यकाल में काम हुए। अच्छा सर, जब गहलोत सरकार में जिला बनने की घोषणा हुई थी कि नीमका थाना को जिला नवगठित जिला बनाया गया है, उस समय हमने देखा था कि आपके यहाँ पर चाहे कार्यालय हो चाहे अन्य जगह हो, खूब आतिशबाजी की गई थी, आमजन में काफी खुशी का माहौल था। और जब जिले को वापस लिया गया भजनलाल सरकार के द्वारा, तो सर खुशी ज्यादा थी या फिर जो मायूसी जो है वो उस लेवल की थी? देखिए, मायूसी ज्यादा थी जी। हमेशा। आप देखिए, कोई चीज किसी को मिल जाती है तो मिलने की जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा गम उसके छीनने का होता है। और वही वजह थी कि नीमका थाना की जनता एकदम से ऐसी मायूस हुई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कभी सपने में भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि 1 साल जो जिला बहुत अच्छे ढंग से चला। हमारे यहाँ आपको मैं बताऊं कि इतने अच्छे जगह पे कार्यालय शुरू किए गए थे जी। कलेक्टर हमारे यहाँ 1 साल तक बैठे, SP बैठे, और इतने अच्छे अच्छे कार्यालय थे जो बहुत पुराने जो जिले हैं उनमें भी आज तक नहीं है जी। तो सारी सुविधाएं, और सरकार का इसमें कम से कम पैसा लगा। बहुत अच्छे फर्नीचर, बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत अच्छी बिल्डिंग, सारी तरह की सुविधाएं हर विभाग के अधिकारी को यहाँ पे दी हम लोगों ने जनता के सहयोग से, और वो सब लोग बहुत खुश थे और बहुत अच्छा जिला हमारा चल रहा था। जिला बहाली की मांग आपने विधानसभा में भी उठाई थी जी। लगातार आप प्रयासरत अभी भी हैं जी इस मामले को लेकर। तो आपने मुख्यमंत्री से या फिर सरकार के अन्य प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत तौर पे बात की है इस मामले में? जी, सब जगह मैंने बात की, विधानसभा में भी उठाया, कमेटी के सामने भी, मैं जो कमेटी बनाई गई थी पुनर्विचार के लिए जी, उसके पास भी मैं 3 बार गया, और सब जगह मैंने जहां जहां जरूरत थी वहां मैंने मिला, व्यक्तिगत मिला, लिखित में दिया। हमने एक बहुत अच्छा वो ब्रोशर बना के दिया, और क्यों आवश्यकताएं थी, क्या वजह थी, सारी हमने हाई कोर्ट में भी रिट दायर की है इसके खिलाफ, जो अभी तक पेंडिंग है।
भजनलाल सरकार का कहना है कि राजनीतिक कारणों से जिले बनाए गए थे और अब उनको हटाया गया है क्योंकि इनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। देखिए, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत कथन है। नीम का थाना की मैं बात करूं खास तौर से, जी तो ये सारे मापदंड पूरे करता था और उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो बड़ी हास्यास्पद है। वो कमेटी एक जगह लिखती है कि डीग के साथ में दूसरे प्रदेश की सीमा लगती है जी 35 किलोमीटर। जी अब वो ये भूल गए कि नीमका थाना के साथ में हरियाणा की सीमा लगती है 75 किलोमीटर। जी। तो ऐसे अनेकों मापदंड हैं। दूरी की बात करें, शालोदड़ा से आगे हरियाणा सीमा पड़ जाती है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये दिया कि साहब डीग से और भरतपुर की दूरी 35 किलोमीटर है, जी जबकि नीमका थाना से और सीकर की दूरी 85 किलोमीटर थी। जी। तो ऐसे अनेक जितने मुद्दे उन्होंने दूसरे जिलों को रखने के लिए कहे, वो सारे मुद्दे, वो सारे मापदंड नीमका थाना के फेवर में लागू होते थे। लेकिन इसके बावजूद इसको अनावश्यक 2-3 बातें लिख के कि साहब पहले भी जिला चल रहा था, पहले भी काम चल रहा था। तो पहले डीग में काम नहीं चल रहा था क्या? खैरतल में काम नहीं चल रहा था क्या? काम तो सब जगह चल रहा था। तो एक ऐसी बातें लिख के उन्होंने इस जिले को खारिज किया। 85 किलोमीटर से सीकर से नीमका थाना की दूरी आपने बताई है। मैं तो मुझे लगता हेडक्वार्टर है- की बता रहा हूँ जी। अगर लास्ट कॉर्नर की बात करो तो 140 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी लगती इतने में तो सर चाहे तो राजधानी मुख्यालय पहुंच है। हाँ, सकता है। पहुंच सकता है आदमी। अभी आगे की क्या रणनीति रहेगी सर आपके जिला बहाली को लेकर? कितना क्या संघर्ष बाकी है अभी? लगातार हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे इसका विरोध करेंगे, मांग करेंगे सरकार से कि हमारे जिले को वापस बहाल करें। आपके सर 5+2 कुल मिला के 7 वर्ष का कार्यकाल आपका नीमका थाना में लगातार रहा है जी। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कुछ काम हुए हैं आपके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम नीमका थाना में हुए। जी 2 बड़े अस्पताल, एक तो जिला अस्पताल, जी वो जिला बना उससे पहले जी यहाँ पे जिला अस्पताल मंजूर हुआ, और दूसरा मदर एंड चाइल्ड MCH हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे मंजूर हुआ। और मैं आपको बताऊं कि MCH तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्डिंग बन के तैयार है। 33 करोड़ से ऊपर की लागत उसपे बिल्डिंग पे आई है। उद्घाटन नहीं हुआ अभी? उद्घाटन के अभाव में वो बिल्डिंग ऐसे कैसे पड़ी है, क्या कुछ कारण? महीनों हो गए। कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं। मुझसे उद्घाटन कराना नहीं चाहते वो, जी और उनको जनता उद्घाटन करने नहीं दे रही। मुख्यमंत्री जी की सुनते हैं कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, नीमका थाना में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या इस नहीं आने तक तो सर सुविधाओं का अभाव हो रहा है ना जनता। मैं यही कह रहा हूं कि उद्घाटन कोई भी करे, लेकिन कम से कम जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जी जो इसके अभाव में, उद्घाटन के अभाव में नहीं मिल रही हैं, वो सुविधाएं तो कम से कम मिलना शुरू हो। इस बात पे तो कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए। कितना समय हुआ सर कार्य पूरा हुआ है? कार्य तो 1 साल हो गया पूरा पूरा। तो ऐसे तो भवन जर्जर हो जाएगा। हाँ, भवन जर्जर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि MCH में हर तरह से ये लोग नीमका थाना के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वहां पे पैसा मंजूर है, जी सारी जो मशीनें हैं, उपकरण हैं जो लगने हैं हॉस्पिटल में, उनका पैसा मंजूर है, लेकिन अभी तक मशीनें नहीं आई हैं। अब पैसा मंजूर होने के बाद में मशीनें क्यों नहीं खरीदी जा रही हैं? मेरे ख्याल से मशीनों का ऑर्डर भी प्लेस हो चुका है, लेकिन उनको रोका गया है। अभी तक जो स्टाफ यहाँ पे लगना है उसकी अप्रूवल गवर्नमेंट नहीं दे रही है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होती है जी। वो अभी तक 26 डॉक्टरों का स्टाफ रहेगा। बाकी जो अन्य कर्मचारी हैं, कंपाउंडर, नर्सेज और वो सब रहेंगे, तो उनकी भी अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन नहीं मिली है। नियुक्ति तो दूर की बात है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अन्य सुविधाएं जो इस अस्पताल में मिलनी थी, कि इसमें एक ब्लड बैंक होना था, जी लेकिन ब्लड बैंक की जगह अब ब्लड स्टोरेज की यूनिट यहाँ पे लगेगी। इस तरह की एक सूचना मुझे दी जा रही है। फिर इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट जो एक मस्ट है MCH जैसे अस्पताल में, जिसमें लगातार ऑपरेशन होंगे। आजकल आप जानते हो कि डिलीवरी भी ऑपरेशन से होती है ज्यादातर, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो वो ऑक्सीजन प्लांट भी अभी उसकी भी कोई सैंक्शन नहीं है और कोई इनकी लगाने की मंशा नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ
3 CHC पिछले कार्यकाल में और 1 CHC इस कार्यकाल में, 4 CHC हुई। इसके अलावा अनेकों PHC हुई। शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ। MCH की लेट लतीफी को लेकर आप राज्य सरकार को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दोषी राज्य सरकार है जो इसको देरी कर रही है। सरकारें किस लिए बनती हैं? जनता की सुविधा के लिए बनती हैं। क्षेत्र का विकास हो, लोगों को सुविधा मिले, लेकिन वो सुविधा इन्होंने छीन रखी है नीम का थाना की जनता से। शिक्षा की बात करें सर, शिक्षा और सड़क ये भी मुख्य चीजें हैं। 2 साल में क्या कुछ काम हुए हैं? शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताऊं, 2 साल में कोई नया कॉलेज नहीं खोला गया जी। पिछले 5 साल के कार्यकाल में 3 कॉलेज हमारे यहाँ पहले से चालू थे जी, और 3 नए कॉलेज यहाँ पे सैंक्शन हुए। एक पाटन में कॉलेज सैंक्शन हुआ, एक एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो जी, वो यहाँ पे शुरू हुआ, और एक यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन का कॉलेज मंजूर हुआ। तो उस कॉलेज को तो इन्होंने जो जमीन उसके लिए हमने दी थी पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए, उसको ही रद्द कर दिया। अब कोई दूसरी जगह देने की बात करते हैं, लेकिन इनकी मंशा ये है कि वो कॉलेज नहीं बने यहाँ पे और जनता को सुविधा नहीं मिले। अभी तो सर सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में मोबाइल वैन्स वगैरह प्रचार भी कर रही हैं। वो सारी मोबाइल वैन मैंने देखा है, उनका पर्चा भी देखा है, उसमें नीम का थाना का कहीं जिक्र तक नहीं है। उद्घाटन की बात करें तो एग्रीकल्चर कॉलेज पूरी तरह से बन के तैयार है, हॉस्टल बन के तैयार है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन के तैयार है, लेकिन वो भी उद्घाटन के अभाव में बच्चों को सुविधा नहीं मिल पा रही। व्यक्तिगत रूप से नाइंसाफी मानते हैं आप इसे नीम का थाना की जनता निश्चित के तौर साथ? पे मैं ही नहीं मानता हूँ, नीम का थाना की पूरी जनता मानती है कि भाजपा सरकार उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, अन्याय कर रही है। प्रेम सिंह जी बाजौर का बड़ा कद माना जाता है भाजपा में, उसके बावजूद नीम का थाना की ये हालत होने का कारण? साहब उनका कद तो आप देख लीजिए कि पिछली बार वो 10,500 वोटों से आ रहे थे जी, और इस बार 33,000 वोटों से आ रहे। तो कद की बात तो सरकारें तो कोई भी कद दे दें, उनको राज्य मंत्री का दर्जा नहीं है, इसके बावजूद हर जगह उनकी फेसबुक पे आप देख लीजिए ये लिखा हुआ है कि राज्य मंत्री। तो अपने मुंह मन में कोई आदमी मिट्टू बने तो उससे कोई कद बड़ा नहीं होता। कद बड़ा होता है जनता जिसको मानती है। नगर परिषद भी सर आपके कार्यकाल में स्वीकृत हुई हाँ, थी, बिल्कुल। वापस से नगर पालिका बना दिया। जिला तो हटाया, नगर परिषद से वापस पालिका पे लाके खड़ा कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने जिला हटाया उसी तरह से नगर परिषद को हटा के नगर पालिका वापस कर दी। अंतिम सवाल रहेगा सर मेरा, 2 साल भजनलाल सरकार ने भी पूर्ण कर लिए हैं, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो साहब माइनस में नंबर दूंगा, 10 में से प्लस साइड में तो 1 नंबर भी नहीं दूंगा। कारण भी बताई दीजिए कुछ। इस सर मैंने तो 70 साल उम्र हो गई है, 70 से ऊपर जी, लेकिन ऐसी सरकार कभी नहीं देखी। जन विरोधी सरकार है ये। कोई भी सरकार बने, सरकार का ये पहला दायित्व है कि जनता की सुख सुविधाओं के ख्याल रखे। आप देखिए नीम का थाना को किसी तरह का कोई बजट नहीं दिया गया, कोई नया कॉलेज नहीं खोला गया, कोई नया अस्पताल नहीं खोला गया। इस तरह की बिजली के क्षेत्र में देखिए आप, मैंने इतने पावर हाउस बनवाए नए, जहां जहां जरूरत थी फीडर नए बनवाए, मैंने फीडर बदलवाए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि बिजली की सप्लाई मेरे पिछले 5 साल के कार्यकाल में इतनी अच्छी रही, घरेलू बिजली 24 घंटे कभी कभी जाती थी लोगों को, मतलब किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी जी। और जो कृषि की बिजली है वो पूरे 5 साल दिन में आई मेरे कार्यकाल में, और पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ कि किसानों को दिन में बिजली मिली। और मेरे जो दिन में बिजली मिली, इसके बाद से फिर अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी दिन में बिजली मिलने लगी, और अब सरकारें ये घोषणा कर रही हैं कि हम पूरे राज्य में दिन में बिजली देंगे। दावा तो डबल इंजन की सरकार का किया जा रहा है। वो चाहे इंजन तो 4 बताओ आप, लेकिन वो पता नहीं तो आगे चलने के बजाय पीछे चल रहे हैं या आपस में ही एक दूसरे को खींच रहे। मैं कुछ नहीं कह सकता इस वक्त। और कुछ अपील आपकी हमारे दर्शकों से? मेरी तो दर्शकों से यही अपील है कि जिस तरह के अन्याय आपके साथ में सरकार ने किया है, वक्त आने पे आप इस सरकार को सबक सिखाएं। जनता की जो लाठी है ना, बगैर आवाज के ऐसा काम करती है कि बड़ी बड़ी सरकारें, बड़ी बड़ी शासन
उसके सामने धाराशायी हुए हैं। और यही हश्र आप इस भजनलाल सरकार का करें, जिससे कि आगे आने वाली कोई सरकार इस तरह की दुर्भावना से काम नहीं कर सके। तो ये थे आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ नीमका थाना से कांग्रेस विधायक सुरेश जी मोदी। इनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया है क्योंकि आज 28 दिसंबर थी, तो 28 दिसंबर को ही जो जिला है उसको भजनलाल सरकार ने रद्द किया था और ये जन विरोधी फैसला जो है वो भी यहाँ की जनता के लिए माना जा रहा है। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पे भी हमने चर्चा की है। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जिसकी बिल्डिंग बनकर तैयार है, विधायक जी का आरोप है कि राज्य सरकार की लेट लतीफी के कारण जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस साक्षात्कार के बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें जरूर बताइएगा।